हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आइए हम आपके लिए बहुत शानदार बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है दोस्तों। यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे बिल्कुल उसको जाकर अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। मैं आपको आसपास व्यंजन के बारे में चर्चा कर लिया था दोस्तों। आज मैं आंतरिक व्यंजन उस व्यंजन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो बहुत शानदार तरीका है दोस्तों, एक बार देखो दोबारा भूलोगे दोस्तों, एग्जाम में बैठोगे धुआं धुआं करके आओगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको आसपास व्यंजन के बारे में चर्चा कर चुका था दोस्तों। आसपास व्यंजन के बारे में चर्चा कर चुका था। आज मैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में चर्चा करूंगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन? अंतस्थ क्या है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को हम और किस नाम जानते हैं? अंतस्थ व्यंजन को हम और किस नाम जानते हैं? अंतस्थ व्यंजन को हम इसे अर्ध इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या 4 होती है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। अब वो 4 क्या कौन कौन से हैं दोस्तों? 4 आपके हैं या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। और या का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? या का उच्चारण स्थान आपका तालु है। क्या है? तालु है। और रा का उच्चारण स्थान क्या है? रा का उच्चारण स्थान दोस्तों आपका मूर्धा है। क्या है दोस्तों? मूर्धा है। रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ला का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ला का उच्चारण स्थान आपका दंत है। क्या है दोस्तों? ला का उच्चारण स्थान आपका दंत है दोस्तों। वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? वा का उच्चारण स्थान आपका है दोस्तों दंतोष्ठ। क्या है? दंत ओष्ठ। दांत और ओठ से जो बोला जाए दोस्तों, दांत और ओठ की मिक्सर से जो बोला जाए दोस्तों, वो क्या है? वाह है, दंतोष को बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमें या का तालु बताया, रा का मूर्धा बताया, ला का दंत बताया, वा का क्या बताया? दंतोष बताया। ये क्या है दोस्तों? ये 4 जो होते हैं दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसने? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है दोस्तों। ये यहाँ पे आपको नोट लगा के लिख लेना है दोस्तों। नोट लगा के लिखना है दोस्तों। कुल अर्ध स्वर हमने आपको बताया कि ये क्या है? ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। तो दोस्तों जैसे एग्जाम पूछा जाए कुल अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कुल अर्ध स्वर, कुल अर्ध स्वर, कुल अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कुल अर्ध स्वरों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। एग्जाम जब पूछा जाए कुल अर्ध स्वर कितने हैं, आपको टिक मारना है 3 पर। 4 पर नहीं मारना है दोस्तों, 4 पर नहीं मारना है। ध्यान देकर को कान खोलकर सुन लीजिए, 4 पर नहीं मारना है। कुल अर्ध स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। या होता है, वा होता है और रा होता है। ला को अर्ध स्वर नहीं माना जाता है। ला को क्या माना? ला को अर्ध स्वर नहीं माना जाता है दोस्तों। कुल अर्ध स्वर क्या है? 3 है। अब इसमें एक और एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों। एग्जाम में एक और करके पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मुख्य अर्ध स्वर क्या है? मुख्य अर्ध स्वर क्या है? क्या है? क्या है? मुख्य अर्ध स्वर क्या है? मुख्य अर्ध स्वर कितने हैं? मुख्य अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। मुख्य अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? या और वा। या वा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कंफ्यूजन करता है आपको। जैसे पूछा जाएगा कुल अर्ध स्वर, कुल अर्ध स्वर जब पूछा जाएगा आपको 3 बताना है। मुख्य अर्ध स्वर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? आपको बता देना है मुख्य अर्ध स्वर पूछा जाए आपको बताना है 2, या और वा। मुख्य अर्ध स्वर पूछा जाए 2 बताना है। अगर पूछा जाए आपको दोस्तों अर्ध स्वर क्या है? अर्ध क्या है दोस्तों? अर्ध स्वर, अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए कुल अर्ध स्वर, मुख्य अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अब अर्ध स्वर जब पूछा जाएगा क्या बताओगे? अर्ध स्वर जब पूछा जाएगा आपको बताना है 2। कौन बताना है? या और वा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों
आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के देखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुल अर्धस्वर 3 है, या वा रा। मुख्य अर्धस्वर कितने हैं, 2 हैं, या वा है। अर्धस्वरों की संख्या क्या है, 2 है, या वा है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे इसको ध्यान देना है। जब पूछा जाए कुल अर्धस्वरों की संख्या, आपको क्या बताना है, 3 बता देना है। मुख्य अर्ध पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, 2 बताना है। अर्धस्वर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, 2 बताना है। आपको ऐसे इसको बताना है दोस्तों। अगला है दोस्तों, आप इसमें आपका तीसरा नंबर है दोस्तों, क्या है, संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी, संघर्षी कौन सा, संघर्षी व्यंजन। इसी को हम किस नाम जानते हैं, उसमी व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसी के हम किस नाम जानते हैं, संघर्षी उसमी व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसी को हम एक और नाम जानते हैं दोस्तों, अल्पी व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, अल्पी व्यंजन के नाम से जानते हैं। अल्पी व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में दोस्तों दे दिया जाए, या तो आपको उसमें पूछ लेगा, या तो अल्पी पूछ लेगा, या संघर्षी पूछ लेगा। जब आप लोग तीनों नाम जानते रहेंगे तभी तो एग्जाम में करके आ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ नहीं पाओगे क्या पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों इसी को संघर्षी बोला जाता है, इसी को उसमी बोला जाता है, इसी को क्या बोला, अल्पी व्यंजन बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या दोस्तों होती है 4। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से है दोस्तों, सा है, खा है, सा है, उसके बाद क्या है, हा है। सा खा सा हा, सा खा सा हा। अब देखिए सा का उच्चारण स्थान क्या है, सा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, सा का उच्चारण स्थान आपका है तालु। क्या है दोस्तों, तालु है। इसका क्या है दोस्तों, इसका खा का उच्चारण क्या है, उच्चारण स्थान इसका है मूर्धा। मूर्धा। अभी मैं इसको अच्छे से आपको एक टेबल में बताऊंगा दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान याद करने की ट्रिक। उच्चारण स्थान याद करने की ट्रिक मैं आपको एक टेबल में पूरा प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। आप लोग एक बार देखो तो फिर दोबारा भूलोगे दोस्तों। यहाँ आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक टेबल में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ दोस्तों। आगे आने वाली वीडियो इसी पर होगी दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, अब सा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, सा का उच्चारण स्थान आपका है दंत। क्या है, दंत है। और इसका हा का उच्चारण स्थान क्या है, हा का उच्चारण स्थान आपका दोस्तों है कंठ। क्या है, कंठ है। तो दोस्तों आपको मैंने आपको बताया संघर्षी व्यंजन को क्या बोला जाता है, उसमी व्यंजन बोला जाता है, अरबी व्यंजन बोला जाता है। इनकी संख्या क्या है, 4 है, सा खा सा हा। अब देखिए इनका उच्चारण तालु है, खा मूर्धा है, सा का दंत है, हा का कंठ है। तो दोस्तों इसको आप लोग इसके बाद अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों। तो हम अभी इसका एक और नाम है दोस्तों, इसको और क्या बोले, इसको नोट लगा के लिख लीजिए दोस्तों। इसमें नोट लगा लीजिए। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को दोस्तों स्वतंत्री व्यंजन क्या बोला जाता है दोस्तों, स्वर तंत्रीय। इसी को स्वतंत्री व्यंजन क्या है, व्यंजन। और इसी को क्या बोला जाता है, काकल व्यंजन बोला जाता है। क्या मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, इसी को काकल व्यंजन भी बोला जाता है, व्यंजन। इसी को काकल व्यंजन भी कहा जाता है, व्यंजन भी कहा जाता है। एक ही दोस्तों देखिए कितने नाम है, 1 2 3 4 5 नाम है दोस्तों। आपको किसी भी नाम से पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, आप लोग करके नहीं आ पाओगे सब। तो आप लोग जब यहाँ पढ़े रहेंगे दोस्तों तभी दिमाग में सेट हो पाएगा, नहीं तो आप लोग बार बार भूल जाओगे दोस्तों। तो आप लोग इसको पर नोट करिए, उसके बाद हम आगे और पर आपको बताते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लीजिए दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। एग्जाम बैठोगे दोस्तों धुआं करके आओगे, ये हमारा वादा है दोस्तों। बहुत शानदार तरीके में बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करके इसको लेकर आया हूँ दोस्तों। देखिए अब हम आगे बताने वाले दोस्तों, जैसे आपको एक एग्जाम पर कुछ जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जैसे वर्णमाला में कितने मूल वर्ण होते हैं। क्या है दोस्तों, वर्ण माला में कितने
मूल वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने मूल वर्ण होते हैं? नंबर 1 44, नंबर 2 52, नंबर 3 33, नंबर 4 कितना हो गया दोस्तों? 55। अब इसमें आपको बताना है वर्णमाला में कितने मूल वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने मूल वर्ण होते हैं दोस्तों? क्या बताओगे? आपको क्या बताना है? आपको मूल वर्ण बताना है वर्णमाला में। मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है 44। कितना होता है दोस्तों? 44 होता है। इसमें क्या होता है? 11 आपके स्वर होते हैं दोस्तों, 11 आपके मूल स्वर होते हैं। उसके बाद दोस्तों 33 आपके क्या होते हैं? 33 आपके होते हैं व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 11 क्या होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं। आपको जब पूछा जाएगा मूल वर्ण, मूल वर्ण जैसे पूछा जाएगा आपको क्या करना है? आपको 44 बताना है। अगर पूरा वर्ण पूछा जाए आपको क्या बताना है? 52 बताना है। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों, फिर आगे आपको एक नोट लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? नोट बना के लिख लेना है। नोट बना के लिख लेना है। नंबर 1 देखिए दोस्तों, 12 खड़ी में कांता प्रसाद गुरु के अनुसार री को नहीं जोड़ा गया है। क्या है? 12 खड़ी में कामता प्रसाद गुरु के अनुसार री को नहीं जोड़ा गया है। अगला है दोस्तों, 12 खड़ी में क्या है? 12 खड़ी में नवीन के अनुसार आ को नहीं जोड़ा गया है। 12 खड़ी में नवीन के अनुसार आ को नहीं जोड़ा गया है। 12 खड़ी में क्या है दोस्तों? 12 खड़ी में कांता प्रसाद गुरु ने क्या नहीं माना है? री को नहीं माना है, री को नहीं जोड़े हैं। उसके बाद दोस्तों 12 खड़ी में नवीन जो है, नवीन के अनुसार दोस्तों आ को नहीं जोड़ा गया है। इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार है। देखिए अगला है दोस्तों आपका यहाँ 4 नंबर है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या है दोस्तों? 4 है। अब इसमें संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों? छत्र है, त्रा है, ज्ञा है, उसके बाद क्या आता है? एक सरा आता है, श्रवण वाला सरा आता है, छत्र आता है, त्रा आता है, ज्ञा, सरा, श्रवण वाला त्रा। अब इसको दोस्तों हम ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, का ये जो छत्र है किससे मिलकर बना है? छत्र है दोस्तों का और किससे मिलकर बना है? सा से मिलकर बना है। का और सा से मिलकर बना है। तरा किससे मिलकर बना है दोस्तों? तरा जो है ता और रा से मिलकर बना है। किससे मिलकर? रा से मिलकर बना है। ज्ञा दोस्तों किससे मिलकर बना है? ज्या और न्या से मिलकर बना है। सरा किससे मिलकर बना है दोस्तों? सरा किससे मिलकर बना है? सा से बना है। सा और किससे मिलकर बना है? रा से बना है। तो दोस्तों यहाँ पे छत, त्रंग, ज्ञा, सरा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब दोस्तों संयुक्त व्यंजन बहुत यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से करना दोस्तों, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसको तोड़ कर भी पूछा जाता है दोस्तों, और वैसे भी पूछ लिया जाता है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, आपको यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है दोस्तों उत्सर्ग व्यंजन। कौन सा व्यंजन आता है? आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उत्सर्ग व्यंजन। जल्दी लिख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा उत्सर्ग व्यंजन क्या होता है। उत्सर्ग व्यंजन
क्या है दोस्तों? उश्रिप व्यंजन। उश्रिप व्यंजन। उश्रिप व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? उश्रिप व्यंजन आपके होते हैं दोस्तों, उश्रिप व्यंजन के अन्य नाम क्या होते हैं? इन उश्रिप व्यंजन के अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम दोस्तों क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। क्या है इसे? इसे उच्छिप्त, इसे उच्छिप्त, इसे उच्छित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इसको किस नाम जाना जाता है दोस्तों? ताड़न जात व्यंजन। क्या है? ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन को क्या होता है? झटका लगना। जैसे कोई हम शब्द बोल रहे हैं तो क्या हो? झटका लगता है, दोस्तों तुमको ताड़न जात बोला है। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है दोस्तों द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसी को और किस नाम जानते हैं? इसको हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? उश्रिप व्यंजन के नाम से जानते हैं। उच्छित व्यंजन के नाम ताड़न जात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए तो वो उच्छित व्यंजन, इसे उच्छित व्यंजन का हम ताड़न जात व्यंजन के द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब ये दोस्तों क्या कौन कौन से इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 2। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से हैं दोस्तों? अड़ा और ढा। क्या है दोस्तों? अड़ा और ढा। ये क्या है? ये उश्रिप व्यंजन है। इसको उच्छित व्यंजन, इसको द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है दोस्तों, इसको ताड़न जात व्यंजन भी बोला जाता है दोस्तों। ये क्या है? ये दोनों दोस्तों किससे बोले जाते हैं? ये दोनों दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान है तो मूर्धा है। इनका उच्चारण स्थान जो है दोस्तों क्या है? वो मूर्धा है। इनका इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। किसे बोले? मूर्धा बोले। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए सड़क, सड़क हो गया, लड़का हो गया। इसमें क्या हो गया जैसे दोस्तों? जैसे चढ़ाई, क्या है? चढ़ाई हो गया। पढ़ाई हो गया। क्या है? पढ़ाई हो गया। पढ़ाई हो गया। यहाँ पे देखिए सड़क, लड़का, पढ़ाई, पढ़ाई, ये सब क्या है? ये इसमें जो अड़ा दिख रहा है दोस्तों, इसमें अड़ा दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है? ये दोस्तों आपके उश्रिप व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उश्रिप व्यंजन कहलाते हैं। अगला है दोस्तों आपका आता है अयोग वाह। क्या है? आता है अयोग वाह आता है। क्या आता है? अयोग वाह। अयोग वाह। अयोग वाह कितने होते हैं? अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से हैं दोस्तों? कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अंग, एक होता आह, अंग आह, अंग आह होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कौन है? अंग आह है। लेखन के आधार पर इसे स्वर माना जाता है दोस्तों। कैसे माना जाता है? लेखन के आधार पर, लेखन के पूछा जाएगा एग्जाम में दोस्तों, लेखन के आधार पर स्वर किसे कहा जाएगा? लेखन के आधार पर इसे स्वर माना जाता है। लेखन के आधार पर इसे क्या माना जाता है दोस्तों? स्वर माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान है क्या है दोस्तों? इसका उच्चारण स्थान है नासिका। इसका उच्चारण स्थान है नासिका और इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों कंठ है। क्या है? कंठ है। अभी मैं आपको इसके बारे में उच्चारण स्थान के बारे में दोस्तों बहुत शानदार वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। आप लोग इसको देखिए दोस्तों, बहुत शानदार शानदार तरीके में बता रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज इतना ही दोस्तों, फिर उसके बाद आने वाले वीडियो में आपको बहुत शानदार तरीके से और भी दोस्तों मैं व्यंजन के बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए।